पहले के नौजवान है, आप भी नौजवान हैं जी। अब नौवीं फेल मुख्यमंत्री कौन चाहेगा बिहार में? नौवा फेल। लोग कहते हैं कि अनुभव है हमारे पास, हमने नौकरी बांटा था जब हम अनुभव कितना काम आएगा? जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो अनुभव क्या काम आएगा? आपके पास अगर कोई लेटर दे देगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं सकते हैं तो अनुभव क्या काम आएगा? कहते हैं कि हमारे घर में दो मुख्यमंत्री को हमने देखा है, तो अनुभव है हमारे पास। सरकार मुख्यमंत्री हैं तब तो नौवीं फेल है। दो मुख्यमंत्री तब नौवीं फेल है, सोच सकते हैं। चालू जी कह रहे हैं कि लालटेन जलाने के लिए, कि फिर से लालटेन जलाइए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री कैसे जलाएंगे? लालटेन उनके पास और चिराग मेरे पास है। चिराग आपके पास जी। चिराग काफी नाराज चल रहे हैं, कह रहे कि एनडीए समर्थन। नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये भय मुक्त बिहार है और रह गया विकास के बाद। तो 2005 के बाद जो विकास की रेखा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने खींचा है, और खासकर जब बीजेपी के साथ नीतीश जी रहे हैं। तेजस्वी कह रहे कि बदली हुई राजद है, युवाओं की राजद है। प्लेटफार्म तो वही है, गाड़ी बदल जाती है, स्टेशन और प्लेटफार्म वही रहती है। नौजवान है, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों की रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो फिर से बनेंगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा, तेजस्वी यादव का। बिहार का क्या रोजगार बढ़ाएंगे वो? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो पटना में दावे हो रहे हैं कि बिहार बदल रहा है, तो ये जानने के लिए निकले हैं कि जनता को आखिर उससे कितना लाभ मिल रहा है। जिस वक्त हम मौजूद है जयनगर में, मधुबनी से सटा हुआ इलाका है, तो जनता से जानने के लिए आए हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ, कितना जो योजनाओं का लाभ हुआ। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? जी। मेरा नाम हुआ सूरज कुमार जी, यही मधुबनी के रहने वाले। मधुबनी के जयनगर के रहने वाले हैं। मधुबनी में लग रहा है कि नीतीश कुमार जितनी योजना दे रहे हैं इससे जनता को फायदा हो रहा है। जी, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है लोगों को, और काफ़ी लोग इससे खुश हैं। नीतीश जी के सरकार में लोगों को सड़क, बिजली, स्वास्थ्य या फिर केंद्र सरकार की योजना है, जैसे आपको राशन की योजना है, स्वास्थ्य मतलब मोदी जी आयुष्मान कार्ड जो दे रहे हैं। अभी जीविका दीदी के लिए जो 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया जा रहा है, उससे काफ़ी जनता खुश है, और दोबारा फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए। एनडीए ही तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के नौजवान है, आप भी नौजवान हैं जी। अब नौवीं फेल मुख्यमंत्री कौन चाहेगा बिहार में? नौवा फेल। लोग कहते हैं कि अनुभव है हमारे पास, हमने नौकरी बांटा था जब हम अनुभव कितना काम आएगा? जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो अनुभव क्या काम आएगा? आपके पास अगर कोई लेटर दे देगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं सकते हैं तो अनुभव क्या काम आएगा? तेजस्वी लेटर नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे। आप उनका कई वीडियो देख लीजिए निकाल के, उनको पढ़ने में और पॉलिटिक्स बोलने में भी उनको बहुत दिक्कत आती उनके है। समर्थक कहते हैं फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं हमारे नेता। तो इंग्लिश बोलने से नहीं होंगे ना, टूटा फूटा इंग्लिश तो कोई हम लोग भी बोल देंगे, इससे नहीं होगा ना। विकास लोगों को चाहिए। आज बिजली फ्री मिल रहा है बिहार में, लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, और लोग इससे, आपको बिहार में जितनी भी योजनाएं चल रही है, लोग खुश हैं। गांव तक पहुंच रहा है बिजली आपके क्षेत्र में? पूरे गांव में, हर टोले में बिजली है, पोल का मतलब व्यवस्था है। कहीं ट्रांसफार्मर आज अगर जल रही है तो 24-48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। रोड, सड़कों की बात करें, रोड की बात करें तो लग रहा है कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। आज जयनगर हमारे शहर में आरओबी का निर्माण, 39 नंबर रेलवे गुमती पर भी आरओबी का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। अभी जयनगर में आपको बराज का निर्माण 400 करोड़ रुपया की लागत से बराज का निर्माण किया। पटना गदी चौक यू टाइप सड़क मतलब बन गया, शहीद चौक सड़क मतलब बन गया। जितने भी योजना है, एनएच का कॉरिडोर जाल बिछा हुआ है, यहाँ सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। नगर पंचायत के द्वारा जगह जगह नाला, और अभी जयनगर में विकास का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नजर में नीतीश कुमार अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री किनको? दोबारा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को देखेंगे। नौजवान लोग तो कह रहे नौजवानों की पसंद तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नौजवान है, नौजवानों के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं। उसमें लोगों को अभी एजुकेशन लोन बोले हैं नीतीश जी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अगर आपको नौकरी नहीं लगेगा तो वो माफ़ हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। मुद्रा लोन से भी लोग रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यापार करके भी लोग मतलब फल फूल रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, राजेश सिंह। जी, लग रहा है कि कुछ नीतीश कुमार किए हैं आपके क्षेत्र के लिए या पूरे बिहार के लिए? लग नहीं रहा है सर जी, दिख रहा है। जी, काम दिख रहा है। जी, और सारी जगह दिख रहे हैं काम। जो जयनगर से दरभंगा, पटना छोड़िए, दरभंगा जाने के लिए लोग रोड को की तरफ देखते नहीं थे, वो 1 घंटे में जयनगर से दरभंगा जाते हैं। तो दिख रहा है ना, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो बिल्कुल। बिजली निर्बाध मिल रही है, और जितनी भी आप खपत करें उसमें से 125 यूनिट हटा के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? 125 यूनिट बिजली से लग रहा है खुश है जनता। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 200 यूनिट देंगे, तो वो नहीं चाहिए। आएंगे तब न देंगे, कहने से करने में फर्क होता है ना। तेजस्वी नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर से आपको कौन लग रहा है? नाम तेजस्वी है, नौवीं फेल। इनका अनुभव है ना। हमें कहते हैं कि हमारे घर में दो मुख्यमंत्री को हमने देखा है, तो अनुभव है हमारे पास। सरकार मुख्यमंत्री हैं तब तो नौवीं फेल है।
2 मुख्यमंत्री तब 9वीं फेल है, सोच सकते हैं। तो ये इसका असर पड़ता है कि नेता पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ कैसे असर नहीं पड़ेगा? आपके पास विजन होगा फिर तो आप आगे इसको बढ़ाओगे। विजन ही नहीं, कहाँ से बढ़ाओगे? बीएसपी का विजन नहीं है। क्या विजन कह रहे है? कि नौकरी बांटेंगे, अभी कलम बांट रहे हैं। कैसे बांटेंगे? कलम बांट नहीं रहे हैं, कलम बांट नहीं, कलम फेंक रहे हैं। अब तो कह रहे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देंगे? कहाँ से लाएंगे खजाना? हैं? जमीन लिखा के देंगे ना। उनके पिताजी जमीन लिखवाते थे, पता नहीं है क्या क्या लिखवाएंगे। शहरी लिखवा लेंगे हो सकता है। अच्छा, लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं। बस बिल्कुल तो आपको बेहतर नेता नीतीश कुमार ही लग रहा है। निश्चित। लेकिन लग नहीं रहा, अभी उम्र हो गया, अब छोड़ देना चाहिए सत्ता एक। उम्र से अनुभव बढ़ता है भैया। उम्र बढ़ेगी तो अनुभव बढ़ेगी, और अनुभव से ही काम होते हैं ना। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि लालटेन जलाने के लिए, कि फिर से लालटेन जलाइए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बनाइए। जलाएंगे? लालटेन उनके पास और चिराग मेरे पास है। चिराग आपके पास जी। है। नहीं, चिराग काफी नाराज चल रहे हैं, कह रहे कि एनडीए समर्थन। नहीं, कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज। चिराग पासवान बेहतर काबिल नेता लगता है आपको युवा के तौर पे, या तेजस्वी यादव बिल्कुल लगते हैं? बिल्कुल है। जी, चिराग लगते हैं आपको। बिल्कुल जी। बिल्कुल। फिर से आप एक बार नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद तिवारी नाम। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल, फिर से एक बार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही क्या दे दिया नीतीश कुमार ने? कुछ 5 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा। नीतीश कुमार भय मुक्त बिहार बनाया है। है मुक्त। जी जो लोगों के अंदर में भय था जी कि शाम होते हुए किसी चौक चौराहा पर जाना नहीं है, जी। माँ बहन देर रात तक घर से बाहर निकलती नहीं थी, ये महिला सारा सुरक्षित चीज नहीं थी। पहले तो स्थिति यह था कि कोई महिला तो महिला, पुरुष सही ढंग से जाते नहीं थे। घर के लोग जब शहर जाते थे, परिवार के लोग को चिंता रहता था कब जल्द से जल्द मेरा परिवार आएगा। यह भय मुक्त बिहार है। और रह गया विकास के बाद, तो 2005 के बाद जो विकास की रेखा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने खींचा है, और खासकर जब बीजेपी के साथ तीसी रहे हैं तो विकास का बाढ़ जैसा आ जाता है। मोदी जी दिए हैं कुछ बिहार को? बिल्कुल, मोदी जी के तो नाम पर पूरे बिहार का, पूरा देश के लोग दीवाने हैं। ये लालू जी कहते आते हैं जुमला दे के चले जाते हैं बिहार में। ठीक है, वो विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना काम है, उनका वही तो सच्चाई जानने आए हैं। उनका वही स्टैंड है। लेकिन आम आदमी से आप पूछिएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी बात नहीं है, कुछ नाराजगी नहीं लगती? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। फिर से इस बार 14 नवंबर के दिन बिहार के सभी विधानसभा में एनडीए के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 ज़्यादा वोट से लोग जीत कर आएंगे। फिर से आप एनडीए ही देखना फिर चाहते से एनडीए ही होंगे, हम नहीं, पूरे सूबे के आम नागरिक। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे कि अब नौजवान सत्ता में बैठेगा। विपक्ष में हैं, समझे, वो इस बार 30 सीट से नीचे चलाएंगे। 30 सीट भविष्यवाणी कर दिया। भविष्यवाणी 30 सीट से ज़्यादा नहीं हो कह पाएगा। रहे कि मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, अच्छा बात है। भाजपा वाले को भी आमंत्रण करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर से एक बार नीतीश कुमार सभी जाति वर्ग और विपक्ष में है कि जातीय समीकरण के कारण कुछ वोट आ भी जाती है, परंतु यह एनडीए के मतदाता जो हैं वो जात से हटकर एक सूत्री विकास और सम्मान, यहाँ दोनों चीज़ की बात है। विकास के पर वोट होता है। क्षेत्र को मखाना वोट दिया गया मोदी जी की तरफ से, बहुत खुशी की बात। खुशी बिल्कुल, जनता में। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो मखाना हमारे मिथिलांचल का मुख्य व्यापार का स्रोत था, जो दबा हुआ था, आज पूरे दुनिया में उसकी ब्रांडिंग हो रही है। बहुत सारी बात है, कहने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन फिर से एक बार नीतीश कुमार एकदम। लोग कहते हैं कि आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट दे दिया, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, तो इस सबसे लग रहा है कि जनता को लाभ हो रहा है। नहीं, एयरपोर्ट क्या जो दिया है, हर एक गांव में गली मोहल्ला कस्बा चौक चौराहे पर काम एनडीए सरकार के दिखाई दे रहा है। अभी योजना जितनी चल रही है, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, बुजुर्गों को 1100 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, आवास योजना, शौचालय योजना, तो ये सब योजना धरातल पे लगता है कि जनता को इसका लाभ हो रहा है। दरअसल योजना की बात किया जाए तो जो नीतीश और मोदी ने योजना दिया है, अगर गिनाना शुरू करेगा पब्लिक तो आप थक जाएंगे उसके बात को नोट करते हुए। 2005 के बाद ही पूरे देश में कुछ विकास हुआ है, और सीधे आम मतदाता के दिया। 5 से पहले कुछ नहीं, 5 से लालू जी के सरकार में भय के माहौल था। तेजस्वी कह रहे कि बदली हुई राजद है, युवाओं की राजद है। प्लेटफार्म तो वही है, गाड़ी बदल जाती है, स्टेशन और प्लेटफार्म वही रहती है। उसकी खूबसूरती, उसकी आओ हवा, उसकी व्यवस्था पूर्व से जो बना हुआ है, उसी व्यवस्था पर आज भी चल रहा है। आज भी लालू जी का सरकार देखा है तेजस्वी, आज भी वो मीडिया को धमकाने का प्रयास करते हैं। कौन लोग धमका रहे हैं? मैंने यही जो तेजस्वी जी है, एकदम उनके बयान को अगर सही नहीं आता है, कहीं कोई चूक हो जाता है, कोई अमर्यादित बात बोल दिए, और वो बात मीडिया में लाना नहीं चाहता है कि समाज में वैमनस्यता फैले, तो वह रोकते हैं। उसके लिए भी मैंने मीडिया को धमकाते, मैंने सब चीज़ तो लगा हुआ है। बिल्कुल एनडीए तेजस्वी जी युवाओं को बढ़ाने के लिए आगे लाते हैं,
लेकिन आप उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो देख लीजिए 80 बरस के मतलब आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, फिर युवा कैसे बढ़ेगा? लालू जी की बात कर रहे हैं। लालू जी नहीं, मंगनी लाल मंडल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, युवा कहाँ से है वो तो 80 बरस के हैं। और जानकार करें कि जातिगत समीकरण देख के उनको बनाया जाति और उसी जाति में और भी युवा होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वही होंगे। और आप एक 80 बरस के आदमी को लाके दिए कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया है, तो फिर युवा की बात कहाँ कहते पर? हैं कि युवाओं की पार्टी है। एक बात और है ना, लालू जी का सामाजिक न्याय नहीं, वो पारिवारिक न्याय है। पारिवारिक न्याय। सारे परिवार के लोग ही हैं, जी समझे? वो तो कहते हैं सामाजिक न्याय किया। कहाँ समझना है, पूरा पारिवारिक न्याय है। 2005 के बाद जो राज्य में बदलाव आया है बिहार में, ये अद्भुत है। सब 5 के बाद ही हुआ, 5 से पहले कुछ नहीं था। पहले क्या था? जंगल राज था। जंगल राज था। क्या होता था जंगल राज में आपके जंगल अनुसार? राज में दिन दहाड़े जैसे हम लोग अभी चौक चौराहे खड़े हैं, कभी भी झगड़ा हो सकता था, मारपीट शुरू हो जाए। अच्छा, लालू जी के दौर की बात कर रहे हैं जी। आज के दौर में देखिए 10 बजे तक दुकान खुली रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो नीतीश कुमार दिए हैं। बिल्कुल। जी, तो मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव या फिर इससे एक बार नीतीश कुमार ही? तेजस्वी यादव में आपको ना तब नौजवान है, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों की रोजगार की बात नहीं कर रहे। अगर वो फिर से बनेंगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा। तेजस्वी यादव का बिहार का क्या रोजगार बढ़ाएंगे वो बताइए। कलम बांट रहे हैं, कह रहे कि हम नौकरी दिए जब उप मुख्यमंत्री थे तो। जमीन के बदले दिए, सब जानते हैं। जमीन के बदले जमीन लिखवाए हैं, उसके बाद दिए। अभी जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे ट्रायल चल रहा है, तो कह रहे कि भाजपा वालों की चाल है, भाजपा वाले फंसा दिए लालू जी को, तेजस्वी जी को। जी, अपराधी का काम ही है यही कहना। दूसरे पे एलिगेशन जब तक नहीं लगाएंगे, खुद को कैसे प्रूव इसमें करेंगे? कोई सच्चाई नहीं लगती कोई आपको? सच्चाई नहीं है, कहते सब अभी झूठ जैसे राहुल गांधी आए थे, कहते वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो लग रहा है वोट चोरी एक मुद्दा है, या फिर आपको क्या लगता है? कोई मुद्दा नहीं है, फेक है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। 70 सालों में कांग्रेस ने जो भारत को लूटा कांग्रेस ने लूट के दूसरे देश में अपना व्यापार बढ़ाया, अपना कारोबार बढ़ाया। आज के डेट में राहुल गांधी का क्या है इंडिया में? कौन बता सकता है कि फलान जगह उनका घर है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्या है? कुछ नहीं जो है वोट चोरी का जो मुद्दा है, इस प्रकार बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया गया जो कि विदेशी फंड के द्वारा हुआ। उसी का ये जो है राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहाँ से टैक्स लाते हैं। इस तरीके से हमको हिंदुस्तान को जो है, जो हमको इस्लामीकरण करना है या इस्लामीकरण करवाने का ही उनका मेन उद्देश्य था। वो हमारा जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक उनका कोई दूसरा कोई मैंने फोकस है ही नहीं। उनका कोई फोकस नहीं, उनका एक है कि उनका इस्लामीकरण हो, यही उनका उद्देश्य है। कहते हैं कि राहुल गांधी भविष्य के पीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है बिहार के। अरे वो कभी नहीं पीएम हो सकते हैं, जिनको बोलने का मैंने क्षमता नहीं है। वो आज हमारा मोदी जी को देख लीजिए, ट्रम्प जो है नतमस्तक हो चुका हुआ है। ये सब मोदी जी की उपलब्धि है। एकदम मोदी जी की उपलब्धि है।